भारत को गांव का देश कहा जाता है और अगर एक छोटा सा गांव अचानक देश विदेश की सुर्खियां बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है कि किसके बदौलत वह गांव सुर्खियों में आया। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुमका जिला के मलूटी गांव को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने वाले गोपाल दास मुखर्जी का, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड के मलूटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। विश्व के पर्यटन मानचित्र पर मलूटी को स्थापित कराने वाले गोपाल दास बनर्जी का बुधवार को निधन हो गया। गोपाल दास बनर्जी ने अपना जीवन एक शिक्षक के रूप में शुरू किया था और सेवानिवृत्ति के बाद, या यूं कहें कि लगभग 40 वर्षों से वे मलूटी के संरक्षण और संवर्धन में लगातार लगे हुए थे। संयुक्त विहार सरकार से लेकर अब तक वे हमेशा टेराकोटा शैली के बने मलूटी के मंदिरों की हिफाजत के लिए सरकार और व्यवस्था से गुहार लगाते रहे। उन्हीं के बदौलत 26 जनवरी की झांकी में झारखंड से मलूटी का चयन हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से झारखंड के इस मंदिर के गांव की झांकी देखी थी। सादगी से भरे गोपाल दास के पास मलूटी, तारापीठ और बामा खेपा का इतिहास मौजूद रहा करता था। उन्होंने बाज के बदले राज, नानकर मलूट, गुप्त काशी जैसी किताबें लिखकर मलूटी का परिचय आम लोगों से कराया। हम यह कह सकते हैं कि मलूटी का सच्चा चौकीदार अब नहीं रहे। आइए हम आपको उनके फाइल बाइट के जरिए मलूटी से परिचय कराते हैं। मुसलमान राजा जो गौर का बादशाह अलाउद्दीन हुसैन शाह खुशी होकर ये राज्य दिया था बाज चिड़िया तकादम के कारण, और उसी समय से ये कर मुक्त हो गया। जमींदारी एकदम बड़ा महाराजा जमींदारी नहीं है, फिर भी काफी जमीन था, तो खजाना नहीं देना पड़ता था सरकार को, ना मुसलमान राज को, ना ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इनको जो लेकिन ये कर अदा करते थे, तो जैसे कर अदा करते थे ये रुपया 3 प्रकार से खर्च किया। तीन में एक है मंदिर बनवाना, अपना रहते थे मिट्टी का मकान में फूल के सजी, लेकिन देव देवियों के लिए पक्का मकान और स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था की। लेकिन 108 पहले आप सुने हैं, बात ज़्यादा से सुने हैं, पहले 108 मंदिर बनाए थे, क्योंकि 108 मंदिर 108 नंबर तो हमारे हिंदुओं के लिए पवित्र संख्या है। तो हो सकता है 105 साल जो हो, लेकिन हम लोग जो हैंडओवर किया बिहार सरकार को संस्कार के लिए, ये 1983 दिसंबर में, तो उसमें 72 मंदिर प्राचीन मंदिर मिला था। तो प्राचीन मंदिर जो 72 मिले उसमें 30 टेराकोटा है। टेराकोटा है मिट्टी के जला हुआ मिट्टी की नक्काशी। ये सारा बिहार एवं झारखंड में कहीं टेराकोटा नहीं है, ये सब जगह में पत्थर का नक्काशी है। और ये जो गांव है झारखंड के, ये है बांग्ला संस्कृति से संबंधित, क्योंकि ये गांव पहले बीरभूम जिला में अर्थात बंगाल में रहा। तो ये जो उनको जो संस्कृति है वो संस्कृति में आ गया। 72 मंदिरों में 58 शिव मंदिर और 2 मंदिर स्पेशल टाइप है, विशेष मंदिर है। एक है मौलचा का मंदिर, एक बांग्ला, और इधर एक है रासमंच। तो ये 2 और 12 तीन टेम्पल माने दुर्गा, काली, विष्णु मंदिर जो सिंपल छाप का है। तो ये है सिद्धपीठ, मलूटी सिद्धपीठ, तारापीठ सिद्धपीठ। तो मलूटी सिद्धपीठ ब्राह्मणों के जरिए, तारापीठ तो बहुत आगे
तो यही मामा के पास जिस घर में रहते थे उनका अपना त्रिशूल और एक शंख संरक्षित किया गया। ये भी एक मंदिर बनाया। क्या पावर था बामा के पास? कि उसका पावर जो बाघ से जो कहेगा उनका वही होगा। एक कहानी में एक शख्स बोलते हैं जो जयतारा, जमींदार की कन्या जयतारा जिनका घर में खाते थे वो, तो श्री चंद्र राय जमींदार परिवार का, तो संतान थे, संतान नहीं थे। तो जब मामा का यहाँ से चला गया मनुष्य सिद्ध हो गए, तारा सिद्ध भी हो गया और बाघ सिद्ध हो गया, जो बोलेगा वही होगा। तो ये पालकी में जाके मसान में मामा के पास प्रणाम किया, तो मामा का समझ लिया। तो थोड़ी ध्यानस्थ होने का बाद कहे ये माँ बेटा नहीं है बेटी नहीं थी, तो बोले हाँ। जय तारा चिंता ठोका मिट्टी में, एक बेटी होगी जयतारा नाम देना। वही जयतारा 100 साल बच्चे और उनसे पूरा खबर लिया। तो जयतारा को पूछे तुझे तुम मामा के पापा को देखा? बोला हाँ भाई, वो शादी का पहले बार माँ ले लिया, हमको देखा। देखने में कैसा था? बोले एकदम सादा गोरा और इतना बड़ा बड़ा आँख और लाल और 5-6 कुत्ता 4-5 और बहुत से शीशों में बैठा था। ये जो शिवलिंग जो चोरी हो गया ये एकदम अनोखा है। माने मुझे हम लोग तो पता नहीं चलता, सभी लोग आश्चर्य हो गया कि शिवलिंग चोरी कैसे होता है, क्योंकि ये तो ऐसा चीज़ नहीं है जो घर में रखेंगे और विदेश में चालान होगा, ये भी नहीं सोचा जा रहा। टेराकोटा का कितना महत्व है? आज टेराकोटा का महत्व बहुत है। टेराकोटा का महत्व बहुत है क्योंकि विदेश में एंटीक्विटी, इंडियन एंटीक्विटी होता है और ये बहुत दाम दे के खरीदते हैं, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो जिन लोग संस्कृति प्रेमी है विदेश में, इन लोग खरीद लेते हैं। तो जिन लोग चोर है, ये चोर ऑर्डिनरी चोर नहीं है, ये सब बुद्धिमान जिन लोग अब तक में कितना से चोरी नहीं देखा। अरे जिन लोग के साथ उनका संयोग है, यही लोग चोरी करते थे। तो अब तो बंद हो गया। अब तो कितने जगह में चोरी हुआ है टेराकोटा? बहुत जगह चोरी नहीं। देखिए हम तो तंत्र में विश्वास करते थे और प्राय से पैदल में चला जाते थे तारापीठ माँ तारा को चोरी के लिए। उस समय 300 साल पहले, उस समय तारापीठ का कौल और अघोरी ये सैनिक का कंट्रोल था। तो एक बार दुर्गा पूजा के बाद चतुर्दशी तिथि, दुर्गा पूजा के बाद चतुर्दशी तिथि में माँ तारा को बाहर बैठाया विराम खाना में, उसका मुंह रखकर पूरा तरफ राजा जाके घोड़े जाके बच गया। कुछ समय से और से आके हमारा अवधूत का पहले माँ को पूजा करने का किसी को अधिकार नहीं है। राजा बड़ा क्षुब्ध हुआ और नदी का इस पार, द्वारका नदी का इस पार वो चलाया और इस पार उनका अपना जमींदारी, द्वारका नदी का पश्चिम पहाड़ में अपना जमींदारी थी। तो वीरांगना के ठीक सामने कुछ जगह साफ करा के मिट्टी का बर्तन पानी भर के अधूरा पूजा समाप्त करने लगे। आँख में पानी आ गया, रो रहे थे और मंत्र जाप करते थे। उसी समय ये अलौकिक घटना घटी। माता का मुंह पूरब से पश्चिम, हमारी बुद्धि थी पश्चिम, यहाँ बलिदान किया और माता के घर लेके पहुँचाया अपना कुलदेवी वंशा के। एक दूसरा है वामदेव, तारा माँ और वंशा के बड़ी माँ। घरेलू जरूरत के सामान के लिए